नमस्कार, मैं हूं पारुल और आप देख रहे हैं एमपी धमाका। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर की रफ्तार बनाम खबर की विश्वसनीयता। एआई के दौर में पत्रकारिता की नई चुनौती, एमपी धमाका की विशेष रिपोर्ट। आज खबर पहले पहुंचना ही पत्रकारिता की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं रह गई है, असली चुनौती है सही खबर पहले पहुंचना। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सूचना की दुनिया को इतना तेज कर दिया है कि कोई भी घटना कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन इसी रफ्तार के बीच एक गंभीर सवाल भी खड़ा हो रहा है जो हम देख और पढ़ रहे हैं, क्या वह सच भी है? कुछ वर्ष पहले तक किसी घटना की जानकारी के लिए अखबार, टेलीविजन या आधिकारिक सूचना का इंतजार करना पड़ता था। आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें पल पल अपडेट होती हैं। किसी घटना का वीडियो सामने आते ही वह वायरल हो जाता है। कई बार तो आधिकारिक एजेंसियों से पहले सोशल मीडिया पर सूचना दिखाई देने लगती है। लेकिन तेजी का दूसरा पहलू भी है। अधूरी जानकारी, पुरानी तस्वीर, गलत संदर्भ, भ्रामक वीडियो और कभी कभी एआई से तैयार की गई तस्वीर या आवाज भी वास्तविक घटना के रूप में प्रस्तुत कर दी जाती है। परिणाम यह होता है कि सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगती है। एआई ने बढ़ाई चुनौती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पत्रकारिता के लिए नए अवसर खोले हैं। खबरों के डेटा का विश्लेषण, दस्तावेजों को समझना, भाषा सुधारना, अनुवाद करना और बड़े स्तर पर सूचनाओं को व्यवस्थित करना अब आसान हो गया है। लेकिन यही तकनीक गलत हाथों में चुनौती भी बन सकती है। किसी व्यक्ति की आवाज जैसी आवाज तैयार करना, तस्वीर में बदलाव करना या ऐसा वीडियो बनाना जिसमें कोई व्यक्ति वह बात कहता हुआ दिखाई दे जो उसने वास्तव में कही ही नहीं, अब तकनीकी रूप से पहले की तुलना में कहीं आसान है। ऐसे समय में पत्रकार की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। तकनीक खबर तैयार करने में मदद कर सकती है, लेकिन खबर की सत्यता की जिम्मेदारी अंततः पत्रकार और समाचार संस्थान की ही होती है। वायरल होना ही खबर होने का प्रमाण नहीं। सोशल मीडिया ने एक नया पैमाना खड़ा कर दिया है। जो सबसे ज्यादा वायरल है वही सबसे बड़ी खबर है, जबकि पत्रकारिता का पैमाना इससे बिल्कुल अलग होना चाहिए। एक खबर के हजारों लाइक हो सकते हैं, लाखों लोग उसे शेयर कर सकते हैं, फिर भी वह गलत हो सकती है। दूसरी ओर कोई छोटी लेकिन सत्यापित खबर समाज के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यही वह अंतर है जहां सोशल मीडिया और पत्रकारिता अलग अलग रास्ते पर खड़े दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया का लक्ष्य तेजी से सूचना फैलाना हो सकता है, लेकिन पत्रकारिता का मूल धर्म सत्य की पड़ताल करना है। पाठक की जिम्मेदारी भी कम नहीं। फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई केवल पत्रकार या सरकार नहीं लड़ सकते, इसमें पाठक की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। किसी संदेश को आगे बढ़ाने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसका स्रोत क्या है, तस्वीर कब की है, वीडियो किस स्थान का है और संबंधित घटना की पुष्टि किसी अविश्वसनीय समाचार माध्यम या आधिकारिक संस्था ने की है या नहीं। इन सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक क्लिक से खबर फैलती है, लेकिन एक गलत क्लिक किसी की प्रतिष्ठा, सामाजिक शांति और सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। स्थानीय पत्रकारिता की बढ़ती भूमिका। डिजिटल युग में स्थानीय पत्रकारिता का महत्व भी कम नहीं हुआ, बल्कि कई मायनों में बढ़ा है। किसी गांव की सड़क, नगर की पेयजल समस्या, अस्पताल की व्यवस्था, स्कूल की स्थिति या किसी सरकारी योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक तस्वीर स्थानीय पत्रकार ही सामने ला सकता है। स्थानीय पत्रकारिता जनता और प्रशासन के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए स्थानीय समाचार संस्थानों के लिए सबसे बड़ी पूंजी उनका पाठक विश्वास है। खबर की चमक कुछ समय की हो सकती है, लेकिन विश्वसनीयता वर्षों में बनती है। आने वाला दौर किसका होगा? भविष्य की पत्रकारिता न पूरी तरह कागज की होगी और न केवल मोबाइल स्क्रीन की। पत्रकारिता का स्वरूप लगातार बदलता रहेगा। वीडियो, ऑडियो, लाइव अपडेट, डेटा पत्रकारिता और एआई जैसे उपकरण समाचार जगत का हिस्सा बनते जाएंगे। लेकिन इन तमाम बदलावों के बीच पत्रकारिता का मूल सिद्धांत नहीं बदलना चाहिए। तथ्य की पुष्टि, निष्पक्षता और जनता के प्रति जवाबदेही। आज जब हर हाथ में कैमरा है और हर व्यक्ति के पास खबर साझा करने का मंच है, तब पत्रकार की पहचान सिर्फ खबर देने वाले की नहीं, बल्कि खबर की सच्चाई परखने वाले प्रहरी की होनी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में सबसे मूल्यवान चीज सूचना नहीं होगी। सूचना तो हर जगह उपलब्ध होगी, सबसे मूल्यवान होगा विश्वसनीय सूचना। और यही वह जगह है जहां सच्ची पत्रकारिता अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एमपी धमाका। नमस्कार।